हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो देखो, जो ये वर्ड है स्टोइचोमेट्री, ये आया है हमारे ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है एलिमेंट्स की मेजरमेंट। तो देखो, हम ये स्टोइचोमेट्री है क्या, कैसे मेज़र करते हैं। देखो, स्टोइचोमेट्री दस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब ये मास के बारे में बताता है कि उसका मास कितना है। अब मास कैसे बताएगा, देखो इसको देखो, मान लो मेरे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये है मेरी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले ली मैंने, ठीक है। अब इसके आगे का जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, ये 1 है, इसके आगे 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कहलाता है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में हम देखते हैं, जो उसका कोफिशिएंट होता है, जो उसके मास के बारे में बताता है कितना मास है, उसके अमाउंट कितनी है, उसको हम बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर हमें बताना तो हम ये बोलेंगे जैसे 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये जो है 1 मोल 2 मोल जो भी मैंने बताया, ये इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर मैं इसको अमाउंट में लेती हूँ, अमाउंट में लेती हूँ का मतलब ग्राम्स में मेजर करती हूँ। अब 1 मोल ऑफ CH4 है, 1 मोल की वैल्यू देख रहे हो कितनी आएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखो, इसका 1 मोल 2 ऑक्सीजन के मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके लिए देख लो कितना ग्राम है। तो इसमें ये होता है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब आओ देखो, उसके बाद आता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रिएक्शन कब तक प्रोसीड करेगी, यानी किस पॉइंट पर जाकर हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में होता है कि जो सा कम अमाउंट में होगा ना, वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार जो कम अमाउंट में होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल था, मैंने लिया CH4 और 2O2 लिया। अब मैं इनकी अमाउंट देखूंगी। अब CH4 का मास होएगा 16 और 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 और ये हो जाएगा 64, यानी 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे 64 की जगह 63 ले लेती हूँ तो क्या आएगा, ऑक्सीजन कम रह जाएगी, भले वो अमाउंट में ज़्यादा है। देखो मैंने क्या बोला, मैं इसको ले लेती हूँ 16 ग्राम, मैं इसको लेती हूँ 64, ये इसके 16 और 64 के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर मैं 64 की जगह 63 भी ले लेती हूँ तब भी क्या होगा, ये ही लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पहले ख़त्म होएगा, ठीक है। अगर ये पहले ख़त्म हुआ है तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो रिएक्शन कब तक प्रोसीड करेगी वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। नाम से ही पता चला लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिट में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी जिसकी अमाउंट बताएगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वट एवर द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट। देखो यही है कि जो रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाता है वो ही बताएगा रिएक्शन कब तक होती है। दूसरा चाहे कितना भी बच रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी से जो पहले कंज्यूम होएगा, पहले ख़त्म होएगा, वो ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आज बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।